और आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। ठीक है, और आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जो ये रेशियो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे पुलिस, मतलब कोई भी सेक्टर की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी सेक्टर्स के लिए रेशियो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नितेश जी भाई गुड इवनिंग, दीप तिवारी भाई गुड इवनिंग, स्वाति भाई गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सब कुछ भाई। ठीक है, जल्दी से भाई सभी लोग लाइव जुड़े भाई, फटाफट जुड़े। और आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, है ना। राखी दीक्षित भाई गुड इवनिंग, शिक्षा सिंह गुड इवनिंग। मेरी वॉइस भाई क्लियर आ रही सब लोगों को? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। और अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बस इतना याद रखिएगा, ये पूरी अर्थमेटिक की जान है। अगर आपको अपनी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में मिलते हैं। आप कोई भी चैप्टर्स क्यों ना पढ़िए, जैसे आपने एवरेज पढ़ा वहाँ पे रेशियो वर्ड आपको मिला होगा, आप परसेंटेज पढ़ेंगे वहाँ भी रेशियो वर्ड मिलेगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा, SI पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा, मतलब मोस्टली टॉपिक में आपको रेशियो दिखता है। तो इस वजह से आपको रेशियो प्रोपोर्शंस का बेस आना चाहिए, अगर आपको चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास स्टार्ट होने के पहले ही, क्योंकि मैं बाद में फिर चेक करता नहीं हूँ, स्टार्टिंग में ही चेक कर लूँ। दीक्षा अग्नोत्री भाई गुड इवनिंग। चलिए सारी चीज़ें सही हैं, चलिए सब कुछ सही है भाई, सब क्लियर है भाई। ठीक है भाई, सब क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो का मतलब होता है हिंदी में अनुपात, और इसका मतलब है समानुपात। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? तो भाई रेशियो क्या होता है, तो मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। रेशियो क्या होता है? तो रेशियो क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं।
बस इतना याद रखिएगा, जो P और Q होंगे ये सेम यूनिट के नंबर्स होंगे हमारे यहाँ पे, ये सेम यूनिट होंगे हमारे यहाँ पे। तो मैंने आपसे कहा कि रेशियो क्या है, तो ये रेशियो है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा क्या है, रेशियो है। जहां P और Q क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम यूनिट कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने लिखा है ऊपर 10 मीटर और नीचे लिख दिया आपने 15 सेंटीमीटर, तो अब इन्हें रेशियो में नहीं बदल सकते। रेशियो में तभी बदलेंगे जब ऊपर मीटर होगा और नीचे भी मीटर होगा, तब वो फिगर भाई रेशियो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी वहाँ पे। बात समझ पा रहे मेरी यहाँ पे? अगर मैं आपसे कह दूँ लिखा है 15 किलोमीटर और नीचे लिखा है 25 मीटर, तो इसको आप रेशियो में नहीं बना सकते, क्योंकि ये सेम यूनिट के नंबर नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अगर ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो आप इसको रेशियो में बना सकते थे वहाँ पे। समझ रहे मेरी बात को? अगर मैं आपसे कह दूँ कि लिखा है 10 कुत्ते और नीचे आपका लिख दूं मैं यहाँ पे 15 किलोमीटर, तो ये भी हमारे सेम यूनिट की फिगर नहीं है यहाँ पे, जिसको इसको भी रेशियो के रूप में नहीं बना सकते। रेशियो के रूप में इस तरीके से फिगर बन, जैसे ऊपर लिखा है 15 मीटर नीचे लिखा है 10 मीटर, तो इसको आप रेशियो बना सकते हो 3, नीचे बना सकते हो, तो ये बन जाएगा 3/2 या फिर 3:2 आपका बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रहा रेशियो का मतलब क्या है। तो मैंने आपसे कहा ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब क्या बन जाएगा, P/Q बन जाएगा, है ना। और इस इस टू का मतलब ही क्या होता है, रेशियो मतलब डिवाइड होता है भाई। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे जैसे लिखा है 2/3, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये लिखा है 2:3 लिखा है। जैसे लिखा है 11/5, इसका मतलब क्या लिखा है, ये 11:5 लिखा है। जैसे लिखा है 12/16 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 12/16 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 12:16। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या कभी आप रिप्लाई 12/16 देते हो? आप बोलेंगे नहीं, 12/16 रिप्लाई नहीं देते हैं। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो, जब भी रेशियो हम लिखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में लिखेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप मुझे बताओ, ये 12/16 लिखा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे 3 आएगा और 4 से काटेंगे 4 आएगा, मतलब 3/4 मतलब बन जाएगा 3:4। तो यहाँ से बात हमारी ये निकल के आई कि रेशियो हमारा ऑलवेज सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। बस इतना याद रखना, जिस डिजिट से ये कैंसिल आउट हो रहा है उसी डिजिट से ये भी कैंसिल आउट होना चाहिए। ये नहीं कि इसको तुमने 4 से काट दिया, इसको तुमने 3 से काट दिया, ऐसा कुछ नहीं। जिस डिजिट से आपने इसको कैंसिल आउट किया है उसी डिजिट से आपको इसको भी कैंसिल आउट कराना होगा यहाँ पे। अगर आप इसको 4 से काटेंगे 3 आएगा, इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो रेशियो कितना बन गया, 3:4। और वही चीज़ यहाँ भी लिखी थी 3:4 हमारी यहाँ पे। अगर मैं आपसे कह दूँ कि लिखा है 4:9 लिखा है, अब ये मत कर देना सर इसको हमने 2 से काटा 2 लिख दिया, सर इसको हमने 3 से काटा 3, गलत हो गया भाई। कुछ कहें सर जी 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, सर 2:3 लिख जाएगा, नहीं। रेशियो क्या है, जिस डिजिट से ये कटेगा उसी डिजिट से इसको भी कटना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो 4:9 किसी से नहीं कटेगा, मतलब रेशियो हमारा 4:9 ही रहेगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे बात करूं कि लिखा है 15/27 लिखा है जैसे, तो ये क्या बन जाएगा, रेशियो का फॉर्मेट 15:27 बनेगा। या फिर यही समझ लो यहाँ पर कि भाई नंबर सिस्टम का रूल ही कहता है कि जो फिगर जितनी कैंसिल आउट हो उतनी आप कैंसिल आउट करा सकते हैं वहाँ पर। अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, इसको भी आप 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब रेशियो बन जाएगा 5:9। या फिर आप रेशियो के अकॉर्डिंग ही फिगर कैंसिल आउट करा सकते थे, जैसे लिखा था 15:27 लिखा था, 3 से ये भी कट रहा 3 से ये भी कट रहा, मतलब क्या बन जाएगा 5:9 बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप रेशियो समझ गए होंगे कि रेशियो होता क्या है, आप समझ गए हो रेशियो क्या होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत जीरो लेवल से चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक ही है जो आपको आना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो केवल अभी हमने जाना है कि रेशियो है क्या, रेशियो का मतलब क्या, अभी के लिए इतना ही जाना हमने यहाँ पे। ठीक है, और जरा हमने जीरो भी नहीं बताया आपको कि हाँ वो अंश है, वो हर है, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ये कुछ नहीं बताया ज़्यादा आपको हमने डिटेल पे। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा जीरो लेवल पे पहुँचने का भी। आगे पॉइंट को हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। अभी तो हमने कल रेशियो का मतलब जान लिया,
अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यदि बेटा आपको रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया जाए, यदि आपको रेशियो क्या कर दिया जाए, फ्रैक्शन में दे दिया जाए, जैसे लिखा है 1/2:1/3, ये आपको दे दिया जाए और इसका आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट जानना चाहो, क्या जानना चाह रहा हो, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट क्या होगा। ये लिखा था a/b = 1/2:1/3 लिखा है यहाँ पे। तो फिर हम चीज़ों कैसे सॉल्व कराएंगे, आप समझेंगे मेरी बात को यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, ये लिखा है 1/2:1/3 लिखा है, तो जब भी बेटा रेशियो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमें करना क्या होगा, जो हमारे डिनोमिनेटर में फिगर आएगी ना, जो हमारे डिनोमिनेटर में फिगर आएगी ना, उसका हमें एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। बेटा मुझे 6 का गुणा प्रत्येक में कराना होगा यहाँ पर। जब पहले में 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। जब हम दूसरे में 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका रहा। आप एक तरीका ये भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, जैसे ये 1/2:1/3 है यहाँ पर, आप कर क्या सकते थे, क्रॉस मल्टीपल करा सकते थे। 3 का मल्टीपल 1 में होगा 3 ही आ जाएगा, 2 का मल्टीपल 1 में होगा तो ये 2 आ जाएगा, दैट इज रेशियो बन जाएगा हमारे यहाँ पे। तो कहने का मतलब 2 तरीके से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीपल करा दें या फिर आप क्रॉस मल्टीपल करके चीज़ों को समझ लें वहाँ पे। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे लिखा है a/b/c = 1/2:2/3:3/4 ये लिखा है और मुझसे जानना चाह रहा है इसका सिंप्लीफिकेशन रूप, है ना, एक कॉमन रेशियो आपसे जानना चाह रहा है यहाँ पे हमारे लिए। ठीक है, समझ लेते हैं कि हम कैसे इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो भी पहला तरीका आपको मैंने क्या समझाया कि जब भी बेटा रेशियो फ्रैक्शन में आएगा, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में आएगा तो हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 का भाई कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो आप 12 गुणा प्रत्येक में कराएंगे। जब आप 12 गुणा पहले में कराएंगे तो कितना आएगा, आप बोले सर 6 आएगा। 12 गुणा आप दूसरे में कराएंगे तो 3 का भाग 12 में दिया 4, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे। 12 गुणा आप तीसरे में कराएंगे तो 4 3 12, 3 3 3 का 9 हो जाएगा हमारे लिए। तो रेशियो कितना बन गया, 6 8 9 बन गया हमारे लिए। अच्छी तरीके से पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते कंटेंट लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो एलसीएम मेथड रहा, मैं दूसरा तरीका भी समझाता हूँ आपको, वही क्रॉस मल्टीपल वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीपल वाले फॉर्मेट को भी सीखेंगे बहुत ध्यान से। ये जैसे फिगर हमारी लिखी हुई थी, अब मैं आपको क्रॉस मल्टीपल वाला फंडा समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल का फंडा क्या है हमारा, यहाँ पर बात को समझेंगे ध्यान से हमारी यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, आपको अगर पहली फिगर निकालनी है तो इसका डिनोमिनेटर बंद कर लो भाई, बंद कर लिया। इसके डिनोमिनेटर 4 है, इसके 3 है, तो 4 3 12, इसी के अंश में गुणा मार दो तो कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। दूसरी फिगर निकालनी है, इसको बंद कर लो। 4 दूनी 8, इसी के अंश में गुणा मार दो तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरी फिगर निकालनी है, इसको बंद कर लो। 3 दूना 6 और इसके अंश में गुणा मार दो, 6 3 18। देन रेशियो आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा। दैट इज रेशियो कितना बन गया, 6:8:9। ये होता है बेटा आपका क्रॉस मल्टीपल मेथड। यही अप्रोच आप ऊपर भी यूज करते हो, जो आपको ऐसे बताया जाता है। अगर आपको पहली फिगर निकालनी, इसको आप बंद करते हो, इसका मल्टीपल इसके अंश में करते हो, इसको बंद करते हो, इसका मल्टीपल इसके अंश में करते हो। समझ पा रहे हो क्रॉस मल्टीपल मेथड है क्या। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इस केस के लिए। जैसे लिखा है यहाँ पे a/b/c/d = 1/2:1/3:1/4:1/5 और मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट निकालना है भाई। ठीक है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सी बात, इसके हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसके हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताएं भाई। 2 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना एलसीएम आएगा भाई, 60 आएगा। जब आप 60 का गुणा प्रत्येक में कराएंगे तो पहले में कराने से 30 मिलेगा, दूसरे में कराने से कितना आएगा, 20 मिलेगा, तीसरे में कराने से 15 मिलेगा,
चौथे में कराने से 12 मिलेगा। तो ये बन गया 30, 20, 15, 12 बन गया हमारे लिए। समझ पाए भाई सभी लोग? या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, अपना क्रॉस मल्टीपल वाला तरीका भी आप लगा सकते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट की मैंने चीज़ यहाँ पे। इसका आप क्रॉस मल्टीपल वाला फंडा भी यूज करिए। देखिए कैसे यूज करेंगे हम क्रॉस मल्टीपल वाला फंडा। पहली फिगर ने इसको बंद कर लो, पहली फिगर वाले को। अब इन तीनों को मल्टीपल करो। 5 को 20, 3, 60, इसके अंश में कराओगे 60 ही मिलेगा। इसको बंद कर लो। 5 को 20, 20 दूनी 40, और अंश में कराओगे 40 से मिलेगा यहाँ पे भी। इसको बंद कर लो। 5 3 15 30, यहाँ पे 30 से मिलेगा। यहाँ पे कितना है? 4 3 12 दूनी 24, और अंश में कराओगे 24 ही मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 से काट कर 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। ये वही रेशियो बन गया जो आप एलसीएम मेथड से निकाला हुआ था। यहाँ पे समझ पा रहे हैं हमारी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। देखें भाई आपके हालचाल क्या चल रहे हैं। चलिए सब क्लियर, सब है सबको भाई। चलिए तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये आपका रहा पहला पॉइंट। और मैं ये मान के रेशियो समझा रहा हूं आपको। वैसे मैं हर एक टॉपिक पे इसी तरीके से समझाता हूं कि आप नथिंग हैं, ठीक है? सब क्लियर है? ओके भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर सेकंड पे आइए। पॉइंट नंबर सेकंड पर आ जाइए। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? यदि आपको कंडीशन इस तरीके से लिख दी जाए कि 2a = 3b, क्या लिखा है? 2a = 3b, और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि a/b क्या है हमारा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंडीशंस पूछ लीजिए, या फिर इस तरीके से लिख दिया जाए कि 3a = 4b = 5c, और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे a/2 b/2 c क्या होगा। या फिर इस तरीके से कह दिया जाए यहाँ पर कि a = 2b = 3c = 4d, और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे a/2 b/2 c/2 d क्या होगा। मैं हर एक केस लेके समझाऊंगा आपको, ठीक है? अगर कुछ इस तरीके से कंडीशंस लिखी हो तो फिर हम कैसे रिप्लाई उनका देंगे। यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी बात समझा रहे हैं यहाँ पे, बस आप ध्यान देंगे और बातों को मेरी समझेंगे, ठीक है? ये लिखा है 2a = 3b लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? 2a = 3b लिखा है। तो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर b हमारा इनटू में है, अगर हम इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 हमारा इनटू में है, इधर लाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये बन जाएगा a/b = 3/2, और जो डिवाइड वही तो रेशियो होता है जिसको ना a/b क्या है, बोलेंगे सर 3:2 है। या फिर चीज़ों को ऐसे समझिए आप। यहाँ पर ये लिखा था 2a = 3b लिखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है? 2 है। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है? 2 है। इसका मतलब a/b क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3:2 है। उम्मीद करें आप मेरी बात को समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है? इधर लिखा है 3a = 4b = 5c, और आपसे abc पूछ रहा था यहाँ पर। फिर से मेरी बात को समझेंगे यहाँ पे कि हम चीज़ों को कैसे रिप्लाई आपको दिला रहे हैं यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, अगर ये 3a = 4b = 5c लिखा है, अब कुछ बच्चों का मानना कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे ये लिखा था ऐसे, कुछ ऐसे लिखा था। कुछ बच्चों का मानना ये रहता है कि सर अगर हम बराबर वैल्यू इसके के मान लेते हैं, बराबर वैल्यू मैंने के की मान ली, तो आप कहेंगे सर 3a की वैल्यू भी के होगी, 4b की वैल्यू भी के होगी, और 5c की वैल्यू भी के होगी। अगर 3a की वैल्यू के होगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बोलेंगे सर k/3 आ जाएगी, है ना? b की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बोलेंगे सर k/4 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या निकल गई? बोलेंगे सर k/5 आ जाएगी हमारी। मुझे निकालना ABC रेशियो, तो k/3 k/4 k/5, k से k सारे कट गए भाई यहाँ पे, है ना? अब ये क्या दिखने लगा? तो अब बोलेंगे सर ये दिख रहा है 1/3
1/4 और 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वही कंडीशन बन गई जो मैंने कंडीशन नंबर फर्स्ट समझाई थी आपको। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 5 को 20 नहीं 60, 60 हमारा एलसीएम आएगा तो 60 का मैं प्रत्येक में गुणा मार दूंगा यहाँ पे। तो पहली फिगर आपको 20 दिखेगी, दूसरी फिगर आपको 15 दिखेगी, तीसरी फिगर आपको 12 दिखेगी। ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। लेकिन मुझे इतने करने की नीड नहीं होती भाई, यहाँ पे मुझे इतना करने की नीड नहीं है, चीज़ें बहुत आसान होती हैं। आइए इधर समझाते हैं चीज़ें आसान कैसे होती हैं हमारी। यहाँ पर ये लिखा है 3a = 4b = 5c लिखा है। अगर आपको a की वैल्यू डिफाइन करनी है ना, अगर आपको a की वैल्यू डिफाइन करनी है तो आप सिंपली कराइए, 5 को 20, a की वैल्यू आ गई आपकी। अगर आपको b की वैल्यू निकाली तो b को आप बंद कर लो, 5 3 15, b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर। अगर मैं c की वैल्यू निकाली, c को बंद कर लो, 4 3 12, ये c की वैल्यू आ गई। यही आपके आंसर होंगे, देखिए चाहे। यही बेटा मैंने ऊपर भी किया था। अगर आपको a की वैल्यू निकाली, मैंने a को बंद कर लिया तो ये दिख गया था 3, इधर बन लिए बंद b की ने b को बंद कर लिया, इधर दिख गया 2, तो आंसर हो गया 3:2 हो गया था हमारा यहाँ पर। अब नीचे वाले क्वेश्चन समझ गया क्या, यहाँ पर a है तो इसका मतलब 1a लिखा है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीपल क्या है, 4 3 12, 4 3 12 और दूनी 24। b को बंद कर लो, 4 3 12 और 12 ही रहेगा तो भाई ये तो। c को बंद कर ले, 4 दूनी 8 ही रहेगा तो भाई। c को बंद कर ले तो 3 दूनी 6। सिंप्लीफाई हो, सिंप्लीफाई कर दीजिए, बट ये हो रहा है तो कितना आएगा, 2 से कट रहा है, 12 6 8 3, दैट इज रेशियो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ABCD। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसी पॉइंट पे रहेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे ही। इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन सभी हम पार्टों को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मेरा मतलब है कि जितने छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये आपको आने चाहिए। और मैं आपको ये ओवरऑल मिला के जो छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूँ, लगभग 6 से 7 पढ़ाऊंगा मैं पॉइंट आपको। अगर ये आपको सातों पॉइंट समझ में आ गए, वैसे तो आएंगे ही आएंगे, ज़बरदस्ती आएंगे। अगर आपको सातों पॉइंट समझ में आ गए ना, तो समझना रेशियो टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। हर एक क्वेश्चन विदिन सेकेंडों में लगेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। बस आपको बहुत ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को समझना है। अगर कहीं 1% भी डाउट लगे ना, तुरंत मुझे कमेंट करना और मैं रीड कर लूँगा और मैं आपको अगेन समझा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी इसी पॉइंट पे रहेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट मुझे और डिस्कशन करने हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ इस तरीके से कंडीशन लिखिए, किस तरीके से लिखा है, a/2 = b/3 = c/4, और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, a/2 b/2 c =? ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अगला पॉइंट में डिस्कशन करता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पर a/5 यहाँ पर b/4 = c, और वैल्यू मुझे बतानी है a/2 b/2 c =? जैसे यहाँ पे लिखा है a/3 = b/2, और मुझे वैल्यू बतानी है यहाँ पे a/b की। अगर मैं कुछ इस तरीके से कंडीशंस बनाता हूँ और फिर मैं आपसे रिप्लाई जानना चाहता हूँ यहाँ पे, तो फिर हम चीज़ों को कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है a/2 = b/3 = c/4, और मुझे निकालना है ABC रेशियो, ठीक है। देखिए भाई आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसे लिखा था, ये लिखा था। मैंने कहा सारी वैल्यू के बराबर है, आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो a की वैल्यू क्या दिखेगी, आप बोलेंगे सर 2k दिखेगी, b की वैल्यू क्या दिखेगी 3k दिखेगी, और c की वैल्यू क्या दिखेगी 4k, क्योंकि रेशियो निकाला, रेशियो से रेशियो सिंप्लीफाई हो जाता है, इस वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है वहाँ पर। तो मुझे ABC रेशियो निकालना है यहाँ पर, तो ये 2k = 3k = 4k, तो k से k कट गया तो क्या बन गया, 2:3:4 बन गया, ओके।
तो यहाँ पे मुझे कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बेस समझा दिया कि है क्या ये चीज़ें। बस मुझे इतना याद रखना है यहाँ पे कि जब भी बेटा, जब भी कंडीशंस मेरी बराबर दे दी जाए, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, जब भी कंडीशंस बराबर दे दी जाए आपकी, तो कुछ नहीं करना है, जो इनका उल्टा होगा ना वही रेशियो होगा। जब भी कंडीशंस बराबर दे दी जाएं तो जो इनका उल्टा होगा ये क्या होगा, रेशियो होगा भाई मेरा यहाँ पे। तो इसका उल्टा क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर 2 बन जाएगा इसका, भाई 1/2 लिखा है ना, उल्टा क्या बनेगा 2, इसका उल्टा क्या बनेगा 3, इसका उल्टा क्या बनेगा 4। तो रेशियो बन गया 2 3 4 बन गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यदि न्यूमरेटर हमारे सेम है, यदि न्यूमरेटर हमारे सेम है तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना ये इनका रेशियो होता है एबीसी का, 2:3 3:4, यही इनका रेशियो है हमारा यहाँ पर। इधर भी देखिए बट एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके न्यूमरेटर हमारे क्या है, बराबर हैं, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना ये इनका रेशियो होगा हमारा यहाँ पर। या फिर उल्टा समझें कि जब भी कंडीशंस बराबर दे दी जाए उस केस में इनका उल्टा क्या होता है, रेशियो बनता है। क्यों, कहाँ, कैसे, उधर समझाया मैंने आपको। जैसे लिखा है a/3 = b/2, इनके न्यूमरेटर बराबर है तो जो नीचे लिखा यही क्या होगा, इनका रेशियो होगा। तो आप बोलें सर 3:2 होगा हमारा यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात को। या फिर ऐसे समझें कि जब भी कंडीशंस बराबर दे दी जाए तो इनका उल्टा क्या बन जाएगा, रेशियो के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ओके, एक छोटे से एग्जांपल से चीज़ें और मैं समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल भी और लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिखा है 2/3a 4/5b = 8/13c, ये लिखा है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यहाँ पे कि एबीसी रेशियो क्या होगा। क्या जानना चाह रहा हूं आपसे मैं, एबीसी रेशियो क्या होगा। अभी मैं आपको सारी थिंकिंग में समझाऊंगा, अभी आपको मैं हर एक थिंकिंग समझा दूंगा, चीजें आसान कैसे कैसे बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन से लिखा है, अगेन मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ये क्वेश्चन लिखा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा सारी फिगर हमारी के बराबर है। सारी फिगर किसके बराबर है, के बराबर है। अगर आप एक ही वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोले सर ये इसके बराबर के, उसके बराबर भी के, उसके बराबर भी के होगा। तो एक ही वैल्यू कितनी आएगी, तो बोले सर 3k/2 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये इधर चला गया 5k/4 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोले सर 13k/8 हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे एबीसी रेशियो निकालना है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर 3k/2, ये 5k/4 और ये बन जाएगा 13k/8। सारे के से के कट गया भाई। फ्रैक्शन फिगर आ रही तो मुझे डिनोमिनेटर का क्या लेना होगा, एलसीएम। 2 4 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। कितना एलसीएम आएगा, 8। तो 8 गुणा प्रत्येक में कराया जाए भाई, 8 का गुणा प्रत्येक में कराया जाए। जब मैं पहले में 8 का गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा, 4 3 12 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे में कराऊंगा तो 4 का भाग 8 में 2 और 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पे। तीसरे में कराऊंगा तो 8 7 करके 13 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया, 12 10 13 बन गया। ये इसका बेसिक मेथड रहा, ये इसका क्या रहा, बेसिक मेथड रहा, जो मैंने भी समझाया आपको, ठीक है। अब मैं इसी का एक मेथड आपको और समझाता हूँ भी, इसी का मैं एक मेथड आपको और समझाता हूँ। क्या लिखा था ये, 2/3a = 4/5b = 8/13c, ये लिखा था ऐसे करके। जस्ट मैंने अभी आपसे कहा जब भी कंडीशंस बराबर दे दी जाएंगी तो इनका उल्टा क्या हो जाता है, रेशियो बन जाता है। तो इसका उल्टा बोलो 3/2, इसका उल्टा बोलो 5/4, इसका उल्टा बोलो 13/8। यही कि हमारा एबीसी रेशियो है, यही कि हमारा एबीसी रेशियो। आपने देखा हो जब मैंने के मान के समझाया था आपको। अब आप डिनोमिनेटर कैल्शियम ले लेंगे तो कितना है, 2 4 8 कैल्शियम 8 को मैं प्रत्येक में मार देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ गया भाई। 12 10 13
कितना आ गया 12 10 13। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको वो मेथड सिखाने जा रहा हूँ जो आपको आना चाहिए अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है तो। देखिए भाई यहाँ पर जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि यदि हमारे न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं, यदि इनके न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना वही इनका रेशियो होता है। तो आप मुझे तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। अगर मैं इन सबको सेम बनाना चाहूँ तो सेम बनाने का मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 8। अगर मुझे इसको 8 बने तो कितने से गुणा कराएंगे 4 से, तो यहाँ भी 4 से कराना होगा। इसको 8 बनाना है तो 2 से गुणा करना, फिर 2 से मुझे यहाँ भी करना होगा। ये 8 ऑलरेडी बना हुआ था, सबके न्यूमरेटर सेम हो गए ना, तो जो डिनोमिनेटर में आया है ना वही इनका रेशियो है। तो ये 12 है, ये 10 है, ये 13 है, दैट इज आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, समझ पाए भाई सभी लोग? बढ़े आगे, चलिए बढ़ जाते हैं आगे हम लोग। चलिए फिर बढ़िए आगे। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लिया जाए इसी टाइप पे, ले लेते हैं भाई। जैसे लिखा है 3/7a इक्वल टू 12/13b इक्वल टू क्या लिख दें 6/11c, और मुझे निकालना है ABC रेशियो। मुझे क्या निकालना है ABC रेशियो। तो जस्ट मैंने अभी समझाया कि यदि आप न्यूमरेटर को सेम करा लेते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही इनका रेशियो बन जाता है हमारे पास। और तरीके तो मैंने आपको और भी समझाए कि इनका उल्टा रेशियो होता है, आप वो भी समझ सकते हो, कोई एक्सक्यूज नहीं है वहाँ पर। तो ये 3 12 6 लिखा है, इन सबको बराबर कर लेते हैं, एलसीएम 12 ही मिलेगा, तो इसमें 4 से गुणा होगा और यहाँ भी 4 से गुणा होगा। ये 12 ऑलरेडी बना है, इसको 12 बने गुणा 2 होगा और गुणा 2 होगा। सबके न्यूमरेटर सेम हो गए ना, तो जो डिनोमिनेटर में है यही इनका रेशियो है। तो बोले सर 28 13 एंड 22, दैट इज आंसर। 28 13 22। ओके, समझ पाए सभी लोग? जरूर समझ गए होंगे आप। अच्छा एक क्वेश्चंस में और बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे लिखा है 2a इक्वल टू 3/4b इक्वल टू क्या लिख दें 5/8c लिख दिया मैंने यहाँ पर। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ABC रेशियो क्या होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ABC रेशियो क्या होगा। चाहे तो आप न्यूमरेटर को सेम करा लें, जो डिनोमिनेटर में आएगा वही हमारा रेशियो। चाहे तो आप ये चीज़ भी समझ लें कि सर जब भी कंडीशंस इक्वल होती हैं तो इनका उल्टा क्या होता है रेशियो होता है। तो इसका उल्टा तो बोलेंगे 1/2, इसका उल्टा बोलेंगे सर 4/3, इसका उल्टा बोलेंगे 8/5। एलसीएम ले लिया जाए डिनोमिनेटर का, तो 5 3 2 एलसीएम कितना आएगा 30। तो 30 के गुणा प्रत्येक में कराना होगा मुझे यहाँ पर। अगर मैं पहले में कराऊंगा तो 15 आएगा, दूसरे में कराऊंगा तो 40 आएगा, और तीसरे में कराऊंगा तो 48 आएगा। तो आंसर आ गया 15 40 48। समझ पा रहे हैं सभी लोग भाई? समझ पा रहे हो? बड़े भाई आगे हम लोग। तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर दें कि हाँ जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने समझाई हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो फिर जल्दी से यस टाइप कर दो आप सभी लोग। जल्दी से एस टाइप करिए, क्योंकि इसके बाद में फिर अब क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए फिर। अब मैंने जो कंडीशंस आपको समझाई है इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस में करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर समझ में आ गए हैं तो फिर रिप्लाई देने का प्रयास करिएगा। ओके, एक छोटा सा नाजुक सा क्वेश्चन से लेते हैं। लिखा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, ये लिखा है। और इक्वल टू लिखा है a + 2b + 3c/x। और आपसे जानना चाह रहा है यहाँ पे x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
लगाइए दिमाग। आपसे जानना क्या चाह रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए बताएं आप। यस 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 यस, ओके भाई, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका रिप्लाई दो फटाफट, जल्दी से रिप्लाई दें। चलिए देखिएगा कैसे मुझे रिप्लाई करना है यहाँ पे, और क्या मेरी मेंटलिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये लिखा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू a+2b+3c अपॉन x लिखा है। तो यहाँ से फिगर हमारी क्या बन जाएगी, तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, c की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और a+2b+3c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x। बोलो समझ में आ रही मेरी बात? ओके। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई थी भाई, 2 मिल गई थी भाई। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप ABC रेशियो पे चर्चा करेंगे आके यहाँ पे तरीके से, तो a की वैल्यू 2 दिखेगी, b की वैल्यू 3 दिखेगी, c की वैल्यू 4 दिखेगी आपको ना वहां पर, है ना। तो यहां पर जब a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4, यहाँ पे आप पुट करा लो आप आके। तो a का मान 2 रख लेंगे और b का मान 3 रखना है ना, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, और c का मान 4 रखना है, 3 गुणा 4 हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा x हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 12 और ये 6 18, 18 और 2 तो बोलेंगे 20। x की वैल्यू कितनी है भाई मेरी यहाँ पर, 20 है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यस यस यस, ओके गुड। आंसर क्या आएगा, 20। शिक्षा संघ राइट जवाब है, बहुत बढ़िया भाई। तो सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अगला क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन लिखा है a/3 b/4 c/5 इक्वल टू 2a + b + 3c अपॉन x इक्वल टू 3a - b और माइनस का c अपॉन y, ठीक है। और मैं आपसे वैल्यू जानना चाह रहा हूं यहाँ पे x - y की क्या होगी। चलिए अब बताइए, अब आप जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए। चलिए देखिएगा कि मुझे रिप्लाई कैसे देना है यहाँ पे, और क्या मेरी मेंटलिटी यहाँ पर। तो ये लिखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। तो आप बोले सर a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 5 है ना। ये तो अप्रोच मैंने समझाई आपको भी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे सर बन जाएगा 2a + b + 3c की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बन जाएगी हमारी यहाँ पर। और a का मान कितना दिख रहा था आपको, 3 दिख रहा था। समझ में आ रही मेरी बात? जब आप ABC रेशियो निकालोगे तो 3 4 5 ही तो बनेगा वो। तो a का मान कितना दिखेगा, 3 दिखेगा, तो 2 गुणा 3। b का मान कितना है, 4। c का मान कितना है, 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 15 6 21 4 25। तो x का मान आ गया हमारा 25। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब मैं y का मान निकालता हूँ यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 3a - b - c इक्वल टू y हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी है, तो बोले सर 3 है, तो 3 गुणा 3। b की वैल्यू 4 ली, c की वैल्यू मैंने 5 ली, इक्वल टू y किया जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा 3 3 का 9, और ये कितना आ जाएगा 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 0 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने वैल्यू किसकी पूछी है, तो बोलेंगे सर x - y की पूछी है। तो बेटा 25 - 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 25 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पर जल्दी से बोलें भाई, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए हो? बोलो, जरूर समझ गए होंगे। चलिए अगर समझ गए हैं
तो फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई यहाँ पे हम लोग। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, जवाब देंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दीजिएगा। लिखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 लिखा है। और आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। जल्दी से बताएं भाई आंसर क्या आएगा, जल्दी से फटाफट बताएं। देखिए कैसे करना होगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ए बी सी जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, में से 3 4 7 बन जाएगा मेरा, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे 3 4 7। तो ए का मान कितना है 3, बी का मान 4, सी का मान 7 और बी का मान कितना है 4। ओके भाई, तो कितना बन जाएगा 7 3 10 4 14/4। छोटा कर दें, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 2, तो रेशियो कितना बन गया, तो बोले सर 7/2, दैट इज आंसर। आंसर क्या आएगा 7/2। समझ गए भाई सभी लोग, आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तुम लोग भाई बहुत अच्छे हो, सो फार सो गुड जिसे हम लोग कह सकते हैं। शिक्षा सिंह 3.5, बहुत बढ़िया भाई, अति उत्तम अति उत्तम। अच्छा मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा कोशिश करके। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं ना। बस डिपेंड करता है ना आपने कोशिश कैसे की हुई है। अगर आपने कोशिश अच्छे से करेंगे तो रिप्लाई आप दे देंगे मेरे को। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिखा है 16.66% ऑफ x इक्वल टू y/8 इक्वल टू z/7 इक्वल टू w/√25 इक्वल टू लिखा है 9x माइनस 13y प्लस 12² z माइनस 11w अपॉन 34k। और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड के। जल्दी से नोट करो, ये क्वेश्चंस आपके लिए RW रहेगा, रूम वर्क है आपके लिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए RW रहेगा, रूम वर्क रहेगा, कुछ आपके लिए हम रूम वर्क भी देते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और जवाब व्हाट्सएप पे भेज देंगे मुझे यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, फाइंड के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट हो गया भाई सभी का? नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया नोट? चलिए कुछ नहीं, क्वेश्चंस में केवल आप x y z की वैल्यू निकालिएगा, पुट करा दीजिएगा। जैसे अभी तक करते आ रहे हो ना
उसी, हाँ 12 का स्क्वायर है भाई। जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही आपको करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। बस मेरा मतलब था तरीका सिखाने का, और वो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तभी मैंने आपको कितने केस समझाए, केस फर्स्ट और केस सेकंड, 2 केस पे मैंने चर्चा किया। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे केस पे आते हुए। तीसरे केस को आप समझेंगे, अगर आपको कोई रेशियो दे दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया 2:3 दिया रेशियो, और कुछ मान लो 4:5 मान लो आप यहाँ पे। अगर आप कोई रेशियो दे दिया गया 4:5 और आपसे ये कह दिया जाए कि बेटा आप इधर 2 घटाइए और आप इधर 2 घटाइए, तो दिमाग में एक बात भर लो कि रेशियो में कभी भी हम समान संख्याओं को घटा नहीं सकते। रेशियो में कभी भी हम समान संख्याओं को घटा नहीं सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जैसे लिखा था 4:5, तो 4:5 का मतलब ये नहीं है कि बेटा वो पहला कंटेंट 4 है और दूसरा कंटेंट 5 है, ये मतलब नहीं इसका। 4:5 का मतलब ये नहीं है कि पहला कंटेंट 4 है। 4:5 का मतलब ये, जो पहला कंटेंट होगा वो 4 का मल्टीपल होगा और जो दूसरा कंटेंट होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते थे 8:10, सिंप्लीफाई करोगे 4:5 आ जाएगा। इसको आप ये भी कह सकते थे कि लिखा सर जी 12:15, सिंप्लीफाई करोगे 4:5 आ जाएगा। आप इसको ये भी कह सकते थे, लिखा सर जी 16:20, सिंप्लीफाई करोगे 4:5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आप 2 गुना भी ले लेंगे दोनों तरफ से तो भी वही रेशियो बनाएगा, 3 गुना ले लेंगे तो भी वही रेशियो बनाएगा, 4 गुना ले लेंगे तो भी वही रेशियो बनाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी इसकी वैल्यू होती है ना, वो 4 की मल्टीपल होती है, वो 5 की मल्टीपल होती है। तभी तो बेटा आपको सिखाया जाता है इसकी वैल्यू जो है ना वो 4x है और इसकी वैल्यू वो 5x है। तभी आपको बताया जाता है इसकी वैल्यू क्या 4x है, इसकी वैल्यू क्या हमारी 5x है। और मैं आपसे कह रहा था क्या मैं इधर 2 और इधर 2 घटा सकता हूं, तो बोलेंगे सर 4x में 2 थोड़ी घटा सकते हैं। तो याद रखिए कि रेशियो में कभी भी हम समान संख्याओं को घटा नहीं सकते। रेशियो में हम कभी भी समान संख्याओं को घटा नहीं सकते, याद रखिए इस पॉइंट को आप। दूसरा पॉइंट, क्या हम रेशियो में समान संख्याओं को जोड़ सकते हैं? तो आप बताइए 4x है, ये 5x है, क्या मैं इधर 2 जोड़ सकता हूं? क्या मैं इधर 2 जोड़ सकता हूं? अगर आप 2 जोड़ेंगे तो भाई जोड़ पाओगे? नहीं जुड़ेगा ना भाई। ये हमारे क्या है 4x है, इसमें वेरिएबल आ रहा है और इसमें हमारी नंबर आ रहा है, तो आप जोड़ थोड़ी सकते हैं। इसका मतलब रेशियो में कभी भी आप समान संख्याओं को जोड़ नहीं सकते। यहां पे रेशियो में कभी भी आप समान संख्याओं को जोड़ नहीं सकते। तो फिर क्या हम रेशियो में समान संख्याओं को गुणा करा सकते हैं? तो क्या हम रेशियो में समान संख्याओं का गुणा करा सकते हैं? तो देख लेते हैं भाई गुणा करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। जैसे 4:5 लिखा था, इसको मैं कह सकता हूं 4x और मैं इसको कह सकता हूं 5x। अगर मैं 2 से गुणा इधर कराता हूं, 2 से मैं इधर गुणा कराता हूं, तो ये बन जाएगा 8x और ये बन जाएगा 10x। ये x से x कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, बन गया ना 4:5 वही हमारा। तो आप कह सकते हो कि रेशियो में समान संख्याओं का गुणा करा सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, रेशियो में समान संख्याओं का हम मल्टीपल करा सकते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को, रेशियो में हम समान संख्याओं का मल्टीपल करा सकते हैं। तो क्या फिर हम रेशियो में समान संख्याओं का गुणा करा सकते हैं? समान संख्याओं का भाग करा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये 4x और इसका मतलब है ये 5x। अगर मैं 2 का भाग इधर लगाता हूँ, 2 का भाग मैं इधर लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 5x/2। ये x से x कट गया, 2 हमारे इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 4:5। फिर से वही रेशियो बन गया ना। तो आप कह सकते हो कि रेशियो में आप समान संख्याओं का भाग करा सकते हो। यहाँ पे है ना, रेशियो में आप समान संख्याओं का भाग करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? तो यहाँ से हमारे पॉइंट क्या निकल के आए, यहाँ से हमारे सामने पॉइंट क्या निकल के आए कि रेशियो में अगर कोई रेशियो a/b लिखा है तो इसमें आप समान संख्या गुणा करा सकते हैं। आप k का ऊपर भी गुणा करा सकते हैं
और के का आप नीचे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, के से के कट जाएगा, फिर वही फिगर बचेगी हमारे पास में। जैसे लिखा है ए इंटू एम, और इसको आप बी इंटू एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फिगर हमारी ए अपॉन बी में लिखी है तो रेशियो में आप समान संख्याओं का भाग करा सकते हैं। ऊपर भी आप के का भाग लगा लीजिए, नीचे भी के का भाग लगा लीजिए, फिर भी वही बनेगा, H2 ही बनेगा हमारे लिए। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ पर अपने ऊपर L से भाग लगा लिया, नीचे भी L से भाग लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वो हमारा H2B ही बना देगा वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे हमारी बात को? चलिए फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ से जो तीसरा पॉइंट निकल के आया, वो पॉइंट क्या निकल के आया कि रेशियो में हम समान संख्याओं का गुणा करा सकते हैं, रेशियो में हम समान संख्याओं का भाग करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर अपने आते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है अपना यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि रेशियो वाली फिगर के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी कंडीशंस वर्कआउट हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग लिखिए यहाँ पे कंपाउंड रेशियो। क्या लिखिएगा? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है भाई? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मिश्रित अनुपात। क्या होता है ये? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है? तो इस पे लिख लीजिएगा 2 और मोर देन 2 रेशियो आर मल्टीप्लाइड। मैंने आपसे क्या कहा कि मिश्रित अनुपात क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक रेशियो का मल्टीपल करा दें, वही हमारा क्या है? मिश्रित अनुपात होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि लिखा है 2:3, लिखा है 5:7, लिखा है 3:11, और मैं आपसे जानना चाहूँ यहाँ पे कि इनका बेटा कंपाउंड रेशियो क्या होगा? क्या जानना चाहूँ मैं? इनका कंपाउंड रेशियो जानना चाहूँ अगर मैं आपसे यहाँ पे। तो भाई कंपाउंड रेशियो में मैंने क्या समझाया कि बेटा इनका जो मल्टीपल होगा ना, वही इनका कंपाउंड रेशियो होगा। तो मल्टीपल कैसे? अंश अंश का मल्टीपल हो जाएगा और हर हर का मल्टीपल हो जाएगा। यही तो बेटा जैसे 2:3 लिखे, इसको यही तो लिखते हैं 2/3। तो ये अंश है, ये हर है हमारा यहाँ पे। तो रेशियो वाले में हम इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मतलब इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, इसको बोलते हैं अनुवर्ती, हम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? अंश अंश का गुणा करा लेंगे और हर हर का गुणा करा लेंगे, वही जो रेशियो बनाएगा वही हमारा क्या बनाएगा? कंपाउंड रेशियो बनाएगा यहाँ पे। तो भाई हम अंश अंश का गुणा करा लेते हैं, तो बोलेंगे सर 2 गुणा 5 गुणा 3, हर हर गुणा करा लेते हैं तो सर 3 गुणा 7 गुणा 11। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे, है ना? तो आप देख रहे हैं 3 से 3 हमारा कट रहा होगा यहाँ पे, कितना आएगा? 5 दूना 10, ये कितना आएगा? 77। यही कि हमारा कंपाउंड रेशियो है, यही कि हमारा यहाँ पे कंपाउंड रेशियो है। ठीक है भाई, समझ गया भाई कंपाउंड रेशियो का? आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए, तो ये रहा आपका कंपाउंड रेशियो रहा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट आपके पेपर में पूछा जाता है, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, डुप्लीकेट रेशियो। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A अपॉन बी। A अपॉन बी का मतलब वही H2B है ना। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ H2B, तो ये क्या होता है? तो इस पर आप लिख लीजिएगा, ये आएगा हमारा A² अपॉन B² निकल के आएगा। हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है भाई, तो लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? वर्गानुपात।
तो ए अपॉन बी का अगर मतलब ए अनुपात बी का अगर मुझे वर्गानुपात निकालना है तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। और ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है घनानुपात। क्या होता है, घनानुपात। तो घनानुपात क्या बनेगा इसका, तो बोलेंगे सर ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बनेगा। ओके भाई, इसी में एक फिगर बनती है यहाँ पर ही, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। तो ये क्या बन जाएगा, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हिंदी से आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात से आपको समझ में आ रहा होगा वर्गमूल का अनुपात या अनुपात का वर्गमूल। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये अनुपात लिखा है, इसका वर्गमूल ले लीजिए बस, तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी। यही क्या हमारा इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है। एक होता है यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, लिख लीजिएगा हिंदी इसकी, घन मूलानुपात। तो घनमूलानुपात से समझ में आ रहा होगा अनुपात का घनमूल। तो अनुपात का बस मुझे घनमूल ले लेना है यहाँ पे, तो ए अपॉन बी ये हमारा घनमूल का सिंबल बन जाएगा यहाँ पे। तो हिंदी से समझ रहे होंगे अनुपात का वर्ग है ये, तो भाई घन अनुपात का मतलब क्या, अनुपात का घन है ये हमारे लिए, अनुपात का वर्गमूल है ये हमारे लिए। घनमूलानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे अनुपात का ये घनमूल है हमारे लिए। तो चीज़ें आसान है, आप समझ सकते हैं, चीज़ें आसान है, टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में चीज़ें आप समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े भाई यहाँ पे। ठीक है सर, बढ़िए आगे। बस आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट, जितने मैं पॉइंट समझाता चल रहा हूँ यहाँ पे ना, ये पॉइंट आपको आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको पॉइंट धीरे धीरे करके सब आने चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका, कौन सा पॉइंट था, जो भी हो अपना नोट कर लीजिएगा, सही चौथा है पाँचवा जो भी पॉइंट हो आपका। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए यहाँ पे कि हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, मैथ के टीचर हैं। मतलब अगर हमें रेशियो को मर्ज कराना है, अगर मुझे रेशियो को मर्ज कराना है, तो फिर हम रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूँ कि रेशियो लिखा है ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 एंड बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5, और आपसे पूछ लिया जाए कि ए बी सी रेशियो क्या होगा, ये मुझे डिफाइन कराना है। ए बी सी रेशियो क्या होगा, ये मुझे डिफाइन कराना है। तो आप मुझे बस इतना बताओ, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। तो आपको दिख रहा है सर, जो बी की वैल्यू है ना वो कॉमन है, जो बी है ना वो सर कॉमन है। अगर बी कॉमन है तो बेटा कॉमन का मतलब क्या होता है, बराबर। कॉमन का मतलब क्या होता है, बराबर। तो क्या बेटा बी के मान बराबर हैं, तो अब बोले सर हाँ सर बी के मान बराबर है। और जब बी के मान बराबर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दीजिए, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 5। तो आंसर आ गया ए बी सी रेशियो 3 4 5। एक और मैं क्वेश्चन से लेता हूँ, जैसे लिखा है ए अनुपात बी इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे 2:7, लिखा है बी अनुपात सी इक्वल टू 1:5, और आपसे पूछ लिया गया ए बी सी रेशियो क्या होगा, ये मुझे डिफाइन कराना है। ए बी सी रेशियो क्या होगा, तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। तो आप बोलेंगे सर बी कॉमन है, और जब बी कॉमन है तो बेटा बी के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या बेटा आपको बी के मान बराबर दिख रहे हैं, तो बेटा बी का मान यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये तो बराबर है नहीं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब बी के मान बराबर होंगे। भाई कर लेते हैं बी के मान बराबर। तो आप मुझे बताओ
ये 7 इसको भी 7 बनाया जाए तो गुणा 7 करा लें। कोई ये तो सही 6 जोड़ लो, रेशियो में जोड़ता नहीं है, सेम फिगर का मल्टीपल हो जाएगा वहाँ पे। जब हम 7 गुणा अगर इधर करा रहे हैं तो 7 गुणा फिर इधर होगा, तभी तो कंडीशन बैलेंस करेंगे हमारी यहाँ पे, है ना। चलिए फिर अब हम मान लिख लेते हैं क्योंकि बी के मान बराबर हो गए हमारे। ए का मान कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। बी का मान कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। सी का मान कितना हो गया, आप बोले सर 35 हो गया। तो रेशियो बन गया 2:7:35। अच्छा, मैं और क्वेश्चन से लेता हूँ यहाँ पर। जैसे आपसे कह दिया जो लिखा है A:C इक्वल टू 5:2, B:C लिखा है 3:4, और आपसे पूछ लिया जाए ABC रेशियो क्या होगा। ये आपसे पूछ लिया जाए ABC रेशियो क्या होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। तो अब सर C कॉमन है, क्या कॉमन है, C कॉमन है। जब C कॉमन है तो क्या C की वैल्यू बराबर है। तो आप बोलें सर C की वैल्यू 2 दिख रही है और C की वैल्यू 4 दिख रही है, ये तो बराबर है नहीं। तो बराबर क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो फिर बराबर कैसे करें भाई, तो ऊपर वाले में सर जी 2 का गुणा करा दो। अगर हम 2 से गुणा यहाँ पे कर रहे हैं फिर 2 से गुणा फिर यहाँ भी होगा, तभी तो कंडीशंस बैलेंस करेंगे हमारे यहाँ पे। लिख लेते हैं फिर मान भाई। तो A का मान कितना हो गया 10, B का मान कितना है, आप बोले सर 3 है। C का मान कितना है, बोलेंगे सर 4 है। तो आंसर आ गया 10:3:4 आ गया। समझ रहे हैं सभी लोग भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं है जो। अगला मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लिखा है A:B इक्वल टू 3:7 और C:A इक्वल टू 5:9, और आपसे पूछ लिया गया ABC रेशियो क्या होगा। क्या पूछ लिया गया, ABC रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। चलिए देखिएगा, आप बस मुझे इतना बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप बोले सर A कॉमन है। अगर A कॉमन है तो बेटा A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या A की वैल्यू में बराबर है, वो सर एक 3 है एक जगह 9 है, ये तो बराबर है नहीं। तो इनको हम लोग क्या कर लें, बराबर कर लें। तो कैसे बराबर करेंगे, तो ऊपर 3 से गुणा होगा तो फिर 3 से गुणा यहाँ भी होगा, तभी तो कंडीशंस बैलेंस करेंगे हमारे यहाँ पे। तो A का मान कितना आ गया, तो बोले सर 9 आ गया। B का मान कितना है, बोले सर 7×21 हो गया है। और C का मान कितना है, बोले सर 5 है। तो आंसर कितना आ गया 9:21:5 आ गया। सभी लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी के मन में कोई डाउट, वैसे होगा नहीं क्योंकि आप लोग समझदार हो और चीज़ों को बहुत ईजिली वे में समझ भी लेते हो आप लोग यहाँ पे। सभी लोग समझ गए, चलिए अगर समझ गए हैं तो इसको हम हटाते हैं फिर, ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने सारा हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये हमने यहाँ से सारा रफ कर दिया। अगर मैं ये क्वेश्चंस बनाता हूँ और रिप्लाई देने का आप लोग प्रयास करिएगा, नहीं अदरवाइज मैं खुद आपको समझा दूंगा। जैसे लिखा 3:5 A:B का दिया है, B:C का दिया है, 7:3 दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे A:B:C क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे A:B:C क्या होगा, ये मुझे डिफाइन करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोले सर B कॉमन है। क्या बेटा B की वैल्यू में हमारी बराबर है, तो बोलेंगे सर B का मान एक तरफ 5 है एक तरफ 7 है, तो इनको बराबर करना होगा। तो ऊपर कितने से गुणा, 7 से गुणा होगा। नीचे कितने से गुणा होगा, तो बोले सर 5 से गुणा होगा। लिख दीजिए फिर A के मान। तो A का मान कितना है 21, B का मान कितना है 35 और C का मान कितना है 15। आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से, मैं वो भी बहुत बेसिक सा तरीका आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन से लिखा था मेरा यहाँ पे, इस तरीके से ये क्वेश्चन से लिखा था,
और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, ए बी सी की वैल्यू पूछी गई थी, इसकी पूछी गई थी। तो ए बी का मान दिया था 3, 5, बी सी का मान मुझे दिया है 7:3। तो आप देख रहे हैं एक खाली स्थान यहाँ पे है, एक खाली स्थान यहाँ पे है। तो ये खाली स्थान किसके पास मिले सर, 5 के पास में 5 भर दीजिए यहाँ पे। ये खाली स्थान किसके पास मिले, 7 के पास, यहाँ 7 भर दीजिए। देन सॉल्व करा दीजिए। 7×3 = 21, 7×5 = 15। ये उन बच्चों के लिए रहता है मेथड जो भट्ट गंवार टाइप के होते हैं, जिनको चीज़ें बहुत वीक होते हैं, चीज़ें बहुत लेट समझ में आती हैं, उनके लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए भाई सभी लोग यहाँ पे। अच्छा भाई, अब मैं एक क्वेश्चंस और बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने ट्रिपल कंडीशंस के क्वेश्चंस कराए, मैं आपको फोर्थ कंडीशन के क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ। ठीक है, फोर्थ कंडीशंस पे अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कह दूँ कि लिखा है A/B = 7:2, B = C, लिखा है 4:5 एंड C = D = 10:11, और आपसे पूछ लिया गया ABCD क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। मुझे इसका रिप्लाई आपसे चाहिए यहाँ पे। तो क्या आप लोग कोशिश कर सकते हैं? AB 7:2 दिया है, BC 4:5 दिया है, CD 10:11 दिया है, और ABCD आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है। यहाँ पे जल्दी से मुझे बताने का प्रयास करें, जल्दी से, जब तक मैं देखूं भाई क्या हालचाल है आप लोगों की कमेंट के। ट्विंकल शिक्षा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। देखिए फिर जल्दी से समझिए मेरी बात को। यहाँ पे मुझे ABCD रेशियो निकालना है। यहाँ पे अगर मुझे ABCD रेशियो निकालना है तो आप सबको मालूम है, जब हम इन दोनों रेशियो को लेंगे, जब मैं इन दोनों रेशियो को लूँगा तो आप ABC रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप पहले इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलेंगे सर B कॉमन है, तो B के मान आप बराबर करेंगे ना। ये 2 है, ये 4 है, तो उसको 4 बनाए तो गुणा 2 करना पड़ेगा, तो फिर गुणा 2 यहाँ भी आ जाएगा हमारे लिए। तो A का मान कितना आ गया, तो बोले सर 14 आ गया। B का मान कितना है, 4, और C का मान कितना है, 5। तो ये ABC रेशियो बन गया 14, 4, 5। लेकिन मुझे ये ABCD, तो बेटा ABC के रेशियो में अगर आप CD को शामिल करा लोगे तो ABCD पूरा बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, बन जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ABC और CD में कॉमन क्या है, तो बोले सर C कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, C कॉमन है। जब C कॉमन है तो C के मान क्या किए जाए, बराबर किए जाए। तो C का मान 10 है, यहाँ पे C का मान 5 है, तो इसको भी 10 बनाया जाए। तो कितने से गुणा, बोले सर 2 से गुणा। तो भाई सब में 2 से गुणा फिर कराना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो भाई A का मान कितना आ जाएगा, तो बोले सर 28, B का मान कितना आ जाएगा 8, C का मान 10 और D का मान 11। तो आंसर कितना आ गया, 28, 8, 10, 11, दैट इज आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का। एक तरीका मैं आपको और समझाता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा था ABCD और ABCD मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था। तो जब भी कोई इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट कर डालो क्वेश्चंस को। कैसे डायरेक्ट कर डालो यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ इन दोनों में C कॉमन है, तो C के मान बराबर होने चाहिए ना। यहाँ पे 10, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो गुणा 2 कराना पड़ेगा फिर, तो फिर गुणा 2 यहाँ भी हो जाएगा। इन दोनों में B कॉमन है, तो B के मान बराबर होने चाहिए। यहाँ B का मान 8 है, तो फिर यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो गुणा 4, गुणा 4। अब आंसर लिख दो। A का मान 28 हो रहा है, B का मान 8 हो रहा है, C का मान 10 है और D का मान 11 है। दैट आंसर आ गया। समझ पाए भी सभी लोग? आप ऐसे करेंगे चीज़ जल्दी कर लोगे, नहीं अदरवाइज जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तरीका आपका ये भी है, वही फिल इन द ब्लैंक मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ABC के फॉर्मेट पे, अभी जस्ट समझाया था आपको। आप वो भी समझ लो, फिल इन द ब्लैंक वाला मेथड भी। AB दिया 7:2, BC दिया मुझे 4:5 एंड CD मुझे दिया है 10:11।
ये है। अब फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग भी समझ लो। तो आप मुझे बताओ, ये दो खाली स्थान हैं, ये दो खाली स्थान है हमारे यहाँ पे, एक यहाँ पे खाली स्थान है, एक यहाँ पे खाली स्थान है, इधर दो खाली स्थान फिर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे खाली स्थान है। तो ये दोनों खाली स्थान किसके पास में, दो के पास में, दो दो भर दो यहाँ पे। ये खाली स्थान किसके पास में, चार के पास, यहाँ चार भर दो। ये खाली स्थान किसके पास में, पाँच के पास में, पाँच भर दो यहाँ पे आप। ये दोनों खाली स्थान किसके पास, दस के पास में, दस दस भर दो यहाँ पे आप। अब आप सिंप्लीफाई करा लो यहाँ पे, 7 चौको 28 और गुणा 10 280 आ जाएगा। 4 दूनी 8 गुणा 10, तो बोले सर ये आ जाएगा हमारे लिए 80। 5 दूना 10 गुणा 10 100 आ जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। 5 दूना 10 गुणा 11 110 हो जाएगा। सबसे 0 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 28 8 10 11। यही वहाँ भी आ रहा था। चाहते तो आप पहले ही सबसे 10 10 काट सकते थे, ठीक है। बात समझ गया भाई। ये दोनों मेथड अलग अलग है, आप चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और समझा दूँ। फिल इन द ब्लैंक मेथड केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो एकदम भट्ट गंवार टाइप के हैं। मैं सीधे कहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो बच्चे फिल इन द ब्लैंक को समझें पहले कि हमें चीज़ें सॉल्व कैसे करनी होती हैं। फिल इन द ब्लैंक को समझ लें, बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लिए होता है, जो आराम जैसे बचपन में नहीं होता फिल इन द ब्लैंक भरो कि राम कहाँ जाता है, खाली स्थान बना बीच में, तो राम बाजार जाता है, इस तरीके वाले के बच्चों के लिए। समझ गया भाई सभी लोग? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? पक्का श्योर है? अच्छा भाई, अगर श्योर है तो फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और फिर समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, बस आप लोग मुझे रिप्लाई देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि लिखा है, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर? लिखा है भाई A:B इक्वल टू 4:5 एंड B:C इक्वल टू 2:7, और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे A+B इज टू B+C इज टू C+A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, अब क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएं। A:B 4:5 है, B:C 2:7 है, A+B इज टू B+C इज टू C+A। इसकी वैल्यू मुझे डिफाइन करानी है, जल्दी से बताएं। बताया जाए भाई। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे बैठे होंगे जिनके दिमाग में ये बात से क्लिक हो रही हो, सर जी A का मान 4 यहाँ रख लेते हैं, B का मान 5 यहाँ पे रख लेते हैं, फिर B का मान सर जी 2 आ गया, C का मान सही 7। अब इस तरीके से नहीं कर सकते। जब तक आप इनमें आप रिलेशन नहीं निकालें तब तक आप ये फिगर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि A और C में तभी रिलेशन है जब आप इन दोनों की फिगर के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन सॉल्व करेंगे वहाँ पे। मतलब सबसे पहले आपको ABC रेशियो निकालना ही होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ABC रेशियो निकालना होगा। तो आप मुझे बताओ, दोनों में B कॉमन है तो B के मान बराबर कर लें। यहाँ पे B का मान 5, यहाँ पे B का मान 2, तो ऊपर हम 2 से गुणा करा लें और नीचे हम 5 से गुणा करा लें। तो ABC रेशियो कितना बन जाएगा? तो बोले सर ये 8, ये 10 और ये 35, ये हमारा ABC रेशियो होगा 8 10 35। अब आप समझेंगे यहाँ पे कि A का मान 8 है, B का मान 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 + 10 कितना हो जाएगा भैया? 18। B+C कितना हो जाएगा? B+C कितना आएगा? 10 + 35 कितना आएगा? 45। C+A 35 और 8 बोले सर 43। आंसर आ गया 18 45 43। दैट इज आंसर। आंसर कितना आ गया? 18 45 43। समझ पाए भाई सभी लोग यहाँ पे?
सर पहली बार क्लास है मेरी आपसे, इससे पहले पढ़े पर समझ नहीं आया। अब बेटा समझ में आ रहा है नितेश? नितेश अब आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो जल्दी से बताएं। 18:45-43। बहुत बढ़िया भाई स्वाति। दीप तिवारी बहुत बढ़िया, शिक्षा सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम अति उत्तम, वेरी गुड, गुड बाई गुड। चलिए, वैसे भी बहुत आराम से समझा रहा हूँ चीज़ों को, बस थोड़ी सी स्पीड से मैं बता रहा हूँ आपको, और रीज़न भी है कि छोटे छोटे कंटेंट हैं इस वजह से। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूँ क्वेश्चंस लिखा है यहाँ पर कि H2B इक्वल टू 2:9 एंड लिखा है C/A+B इक्वल टू 5:7 लिखा है। ठीक है, और आपसे मैं वैल्यू जानना चाह रहा हूँ ABC की। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन लिखा है, AB का मान है 2:9 और C/A+B का मान है 5:7, और आपसे वैल्यू जानना चाह रहा हूँ ABC की। मैं आपसे वैल्यू जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताएं जब तक हम देखें। यस सर समझ आ रहा है नितेश, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई नितेश, बस आपको करना क्या, हर चीज़ समझनी है ध्यानपूर्वक। ठीक है, AB का मान 2:9 है और C/A+B का मान है 5:7, और वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ मैं ABC की, मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ। समझो एकदम जीरो से स्टार्ट किया मैंने हर चीज़ को। शायद आपने कभी इस तरीके से नहीं समझी हो, इतनी बेसिक से भी रेशियो को। जल्दी से बताएं भाई, कमेंट करें फास्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ओके। चलिए देखिए भाई, जल्दी से मुझे ABC रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है A/B कितना है, 2:9 है। C/A+B कितना है, 5:7 है। तो आप मुझे ये बताओ, A+B यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, और यहाँ पे A+B कितना दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है। यहाँ पे A+B कितना है, 7, और यहाँ पे A+B कितना है, 11। तो बेटा जो A+B के मान होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए ना भाई। यहाँ भी A+B है और यहाँ भी A+B है, दोनों जगह बराबर होने चाहिए ना यार। समझ रहे मेरी बात को? तो भाई बराबर हम कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताओ, ऊपर हम 7 से मल्टीपल कराएं और नीचे मैं 11 से मल्टीपल कराऊं, तो फिर 11 से मल्टीपल यहाँ भी होगा, 7 से यहाँ भी होगा, और 7 से यहाँ भी होगा। बात समझ रहे मेरी यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब आप मान लिख लीजिए यहाँ पे। तो A का मान कितना आ जाएगा, तो बोले सर 14 आ जाएगा। B का मान कितना है, 9×63 हो जाएगा, एंड C का मान कितना है, 11×5=55 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 14×63=55। आंसर कितना आ गया, 14×63=55। शिक्षा भाई गलत जवाब है, टिंकल वाजपेयी 14×63=55। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया टिंकल, बहुत बढ़िया भाई, अति उत्तम। ठीक है भाई, बड़े आगे बढ़े जाए, इसको रफ करें। चलिए रफ कर देते हैं। चलिए अब आप लोग फिर से मुझे जवाब दीजिएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन से बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे लिखा है A/B इक्वल टू 3:4 एंड B/C इक्वल टू 8:9 एंड D/A+B+C इक्वल टू 3:5
एंड वैल्यू मुझे डिफाइन करनी ABCD की। लगाइए दिमाग फटाफट। AB है 3 4, BC है 8 9, D अनुपात A प्लस B प्लस C है 3 5, तो ABCD क्या होगा ये मुझे डिफाइन करना है। लगाइए दिमाग फटाफट। देखो भाई, बात को समझो, मेरी बात को। यहाँ पे कैसे निकालेंगे इस बात को, ABCD रेशियो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो आप मुझे बताओ D का रिलेशन कब है, जब हम A प्लस B प्लस C के अकॉर्डिंग पहुँचते हैं। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों से ABC रेशियो निकालना होगा। चलिए फिर हम इन दोनों से ABC रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन फिगर क्या है, तो बोले सर B कॉमन है, तो B के मान हम बराबर कर लें। तो B का मान 4 है, B का मान 8 है, तो ऊपर 8 बनाने के लिए गुणा 2 कर लें। तो बेटा B के मान बराबर हो गए। क्या आपको B के मान बराबर दिख रहे हैं आपको? बोले भाई, दिख रहे हैं, यस। अब आप मुझे बताओ, जब B के मान बराबर दिख रहे हैं आपको, तो ABC रेशियो क्या बन जाएगा? तो बोले सर ये 6, ये 8, ये 9 बन जाएगा। आपको यहाँ पे ABC रेशियो बन जाएगा। ओके भाई, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये 6 8 9 हमारा ABC रेशियो बन गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं D अनुपात A प्लस B प्लस C, मतलब ABC का जो टोटल है वो 5 है। और यहाँ पे ABC टोटल कितना दिख रहा है? 9 8 17 6, 9 8 17 6 23। यहाँ पे ABC का टोटल कितना दिख रहा है आपको? 23 दिख रहा है। और यहाँ पे कितना दिख रहा है? 5। तो ये दोनों क्या होने चाहिए भाई? हमारे बराबर होने चाहिए। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो कैसे करेंगे? तो आपने सर 23 का गुणा यहाँ पे कराना होगा और 5 का गुणा मुझे यहाँ पे कराना होगा। तो फिर सब में गुणा होगा 5 5 का, और 23 गुणा फिर हमारा यहाँ भी होगा। अब हम ABCD रेशियो लिख लेते हैं। तो A का मान कितना आएगा? 6 5 30, B का मान कितना आएगा? 40, C का मान कितना आएगा? 45, एंड D का मान कितना आ जाएगा भाई? 23 3 69। दैट इज आंसर 30 40 45 69। क्या किसी का आया है 30 40 45 69? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 30 40 45 69। एक बार और समझाया जाए भाई, एक बार और समझाया जाए। चलिए मैं एक बार आपको और जल्दी समझाता हूँ। यहाँ पे AB 3 4 दिया, BC 8 9 दिया था, D अनुपात A प्लस B प्लस C दिया 3 5, और मुझे निकालना था ABCD निकालना था। तो मैंने आपसे कहा अगर ABC के अकॉर्डिंग पहुंचना है और D का मान निकाला, तो ABC के अकॉर्डिंग पहुंचना होगा ना। तो मुझे कहा ABC का मान निकाल लेते हैं। तो ABC का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों में B कॉमन था, तो B की वैल्यू मैंने बराबर कर डाली। तो ये 8 है, तो मैंने इसको भी 8 बना दिया। तो 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, तो ये आ गया 6 8 9 रेशियो बन गया। अब मैंने आपसे कहा ये D अनुपात A प्लस B प्लस C है, तो यहाँ पे ABC की जो टोटल है 9 8 17 6 23 है, और यहाँ पे कितना है? ABC टोटल 5 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये 23 ये 5 दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 23 से गुणा और वहाँ पे 5 से गुणा, तो मैंने 5 सब में करा दिया, 23 यहाँ पे करा दिया मैंने गुणा। तो ABCD का मान क्या आ गया? तो बोले सर A का मान आ गया 6 5 30, B का मान आ गया 8 5 40, और C का मान आ गया अपना 45, एंड D का मान 23 3 69। तो आंसर आ गया 30 40 45 69। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे यहाँ पे। तो फिर आज की क्लास में यही सोवर भी करूँ।